जीनोम सीक्वेंसिंग खोलेगा राज। कैसे जू में पहुंचा कोरोना वायरस, पता चलेगा कौन से स्ट्रेन ने किया वार। क्या इंसान से शेरों में पहुंचा वायरस, नए खतरे की दहाड़। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि 29 अप्रैल को सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी कि RT-PCR टेस्ट में 8 शेर पॉजिटिव मिले हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में जू के डायरेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की है। शेरों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद तमाम कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और जू को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये सच है कि तेलंगाना जू में लायन सफारी पार्क एरिया में हाउस्ड 8 जो लायंस हैं, 4 मेल 4 फीमेल, उनके जो सैंपल्स हैं वो सार्स कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। शेरों में कोरोना का भारत में ये पहला मामला है। पिछले साल न्यूयॉर्क के एक जू में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके अलावा इससे पहले जानवरों में कोरोना संक्रमण को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि हांगकांग में कुत्तों और बिल्लियों में कोरोना वायरस पाया गया था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि हैदराबाद के जू में कोरोना वायरस कैसे पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान इस डिबेट में जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। पहले डॉक्टर अरविंद माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश दुरानी, मानद सचिव हैं सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर अरविंद माथुर जी का। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पहले अभी तक जो था वो सिर्फ जो इंसान थे वो इस बीमारी से परेशान थे, लेकिन अभी वन्य जीवों तक पहुंच चुका है। कितना खतरनाक अभी बढ़ता जा रहा है? एक्चुअल में हैदराबाद की जो घटना हुई, शेरों में जो कोविड का पाया गया, ये वास्तव में वन्य जीवों के लिए बहुत ही अलार्मिंग है और इसके लिए एहतियाती जो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सभी वन्य जीवों के लिए खासतौर से जो बिग कैट्स हैं, लायन टाइगर्स, इनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ जो एनिमल्स की इंटेंस मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं, कफिंग है, स्नीजिंग है, नेजल पुरुलेंट डिस्चार्ज है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और एनिमल ऑफिट हो जाता है, डल और डिप्रेस हो जाता है, उसका खास तौर से इंटेंस मॉनिटरिंग द्वारा उस एनिमल का बिहेवियर का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि जैसे ही कोई सिम्टम्स आए उसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर साहब, हैदराबाद जूलॉजिकल पार्क के अंदर जिस तरीके से जो चीजें सामने आई, RT-PCR टेस्ट किए गए थे, तो क्या राजस्थान में और खासतौर पर जयपुर में भी क्या इस तरीके की कोई कवायद की जाएगी? क्योंकि वन विभाग ने भी रेड अलर्ट इस पूरे मामले को लेकर जारी किया हैदराबाद की घटना के बाद में। एक्चुअल क्या है कि हमने पिछले जब वेव आई थी तब भी हमने अपने वन्य जीवों का पूरा परीक्षण किया था और अभी लेटेस्ट जनवरी माह में ही सभी जो हमारे लायन, टाइगर्स और लेपर्ड्स हैं उनका टेस्ट कराया था। तो कोविड नेगेटिव टेस्ट था जो IVRI बरेली से कराया था। अभी भी हम सभी वन्य जीवों की इंटेंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका भी फीकल एग्जामिनेशन वगैरह कराया और उनके बिहेवियर, उनके इंटेक और एक्सक्रीशन पे टोटल ध्यान रखा जा रहा है। और फिर आने वाले टाइम में अगर किसी में भी हमको कोई एनिमल में लक्षण जरा से भी दिखते हैं तो उसका ब्लड एग्जामिनेशन RT-PCR जो IVRI बरेली से करा लिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिनेश दुरानी जी हैं, मानद सचिव हैं सरिस्का टाइगर फाउंडेशन, उनका रुख करते हैं। दिनेश दुरानी साहब, मुझे ये बताइए कि अभी तक ये सिर्फ जूलॉजिकल पार्क के अंदर सामने है, चाहे वो हैदराबाद का ही मामला हो, लेकिन यदि ये बढ़कर, यदि आगे निकलकर वन तक पहुंचता है और जो वन में रहने वाले जो जीव यदि उन तक पहुंचते हैं, तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये कोरोना? भाई, इफ इट कम्स, इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर एवरीवन। इसके लिए प्रिकॉशनरी अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के DG ने भी सबको लिख के भेजा है कि सारे जो भी जंगल हैं वो सारे बंद किए जाएं और जितना भी टूरिस्ट है सब कुछ बंद कर दिया जाए वहाँ पे। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट और स्टाफ जो है विद प्रिकॉशनरी PP किट और जितना भी सैनिटाइजर सिस्टम को अपने को आगे करके दे कैन गो, बट टूरिज्म हैज टू बी टोटली बैन। Everything, even though
अभी ताड़ोबा में वो वहां पे फिल्म शूटिंग थी, वो भी बंद कर दी वहां पे डिपार्टमेंट ने, कलेक्टर ने, मतलब सभी ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। और फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई रूल आउट नहीं हुआ है। यदि होता है तो दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। फॉर्चुनेटली अभी भी देखिए आप कि हम सबों के यहाँ पेट है, डॉग है, अभी वो लक्षण अपन को आए नहीं है। यदि आता तो इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। और सामने आ गया होता अब तक, टच वुड अभी तक हम लोग बचे हुए हैं। कैसे बचे हुए हैं? प्रॉब्ली दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक ऑन दैट लाइन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, और जो डॉक्टर साहब की पोजीशन है वो उतना मैं जानता नहीं, लेकिन एज ए वाइल्ड लाइफ, एज जो भी मैंने देखा है उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। बड़ा सेंसिटिव है। पिछली बार भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया था, और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डीजी ने सबको लेटर लिखा है, दे एवरीवन वेरी केयरफुल फॉर दैट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे जो जंगलों में सब कुछ है वो बंद होना चाहिए अभी भी। तो बिल्कुल जो जंगल है उनमें तमाम जो गतिविधियां हैं वो बंद होनी चाहिए, और उसी से इसकी जो रोकथाम है वो यहाँ पर हो सकती है। हमारे साथ में अरविंद माथुर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि यदि इस तरीके से शेर के अंदर ये जो चीजें सामने आई है, चाहे वो 8 शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैदराबाद के, यदि ये क्या दूसरे जानवरों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है एक जीव से दूसरे जीव में? अभी तक जो कोविड के जो सिम्टम्स आए हैं वो बिग कैट्स में आए हैं, चाहे उनके लायंस और राष्ट्रीय जो ब्रोक्स जू में होता है वो टाइगर्स में आए थे। तो हालांकि ये अभी 2 स्पीसीज में इन्होंने उनके सिम्टम्स आए थे, बट प्रिकॉशनरी सभी वन्य जीवों का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। सभी वन्य जीवों को एक तरह से पूरा इंटेंस मॉनिटरिंग होती है, और संक्रमण का खतरा चूंकि ह्यूमन से होता है, होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए विशेष तौर पर जो वन्य जीव के संपर्क में जो आते हैं, चाहे वो केयरटेकर्स हो, चाहे वो सफाई वाले हों, चाहे और बंदे हों, तो उनका विशेष ध्यान रखते हैं। वो पीपी किट जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड प्रोटोकॉल, पीपी किट पहन के जाते हैं, फुट बाथ लेके जाते हैं, उनको सैनिटाइज, एनिमल एंक्लोजर में घुसने से पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गम बूट्स पहन के, और अपने पैरों को फुट डिपिंग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से करते हैं। तो अगर अपन ये सारी सावधानी रखते हैं, इसके साथ साथ एंक्लोजर का जो क्लीनिंग है, एनिमल एंक्लोजर क्लीनिंग है, चाहे वो किसी भी वन्य जीव का एंक्लोजर क्लीनिंग, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही हम क्लीनिंग करते हैं। लाइकवाइज डेली जो हमारा जो कराल एरिया होता है, जो एंक्लोजर होता है, उसके चारों तरफ लाइम पाउडर डलता है। हमारे जो एनिमल्स नाइट शेल्टर में रहते हैं, उस शेल्टर को जो कोर्सलिन जो है एंटीबैक्टीरियल और वायरोसाइडल है, उससे क्लीन किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लेम गन से, अगर अपन फ्लेम गन से भी उसकी जो आयरन रॉड्स हैं उसको करते हैं, तो काफ़ी कुछ संभावनाएं नगण्य हो जाती किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने के लिए। इसके साथ साथ एक और तरीका हमारे यहाँ नारगढ़ में कर रखा है हमने, कि जितने भी हमारे जो एंक्लोजर्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं उसको गर्म पानी डालते हैं, ताकि उसके जो कोई भी ग्रीविसेस वगैरह हो वहां पे किसी प्रकार का कोई कीटाणु या जीवाणु नहीं रहे और वो मर जाए। तो अगर अपन ये प्रोटोकॉल और ये प्रिकॉशंस रखते हैं, तो कोई भी संभावना नहीं है किसी भी वन्य जीव में इस तरह के संक्रमण को फैलने की। डॉक्टर अरविंद माथुर जी, जो जानकारी सामने आई है, हैदराबाद में जो शेर संक्रमित पाए गए, उनके उस जू में जो लोग लगे हुए थे, जो उनकी देखभाल में लगे थे, उनमें भी कई लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित है, वहां के केयर टेकर हो या फिर कोई दूसरे लोग हो। तो क्या राजस्थान में और खासतौर पर जयपुर में जो बायोलॉजिकल पार्क है, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो जहां पर उनकी रोजाना आमद रफ्त रहती है, क्या उन लोगों को भी कोई आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह किया जाएगा या उनकी भी कोरोना की जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी जो केयर टेकर्स हैं या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, पहले तो 50% रोटेशन से उनको बुलाया जाता है, और जो भी डायरेक्ट एनिमल के जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उन जो केयर टेकर्स का वैक्सीनेशन भी कराया गया है। साथ साथ उनकी आरटीपीसीआर, जो भी वनकर्मी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसका भी आरटीपीसीआर टेस्ट है। और बेसिकली एंट्रेंस से पहले, जू में एंट्रेंस से ही पहले उसका एक बार फिजिकली उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, उनके फिजिकल, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद ही उनको सैनिटाइज करके जू के अंदर जो एंक्लोजर है उसमें प्रवेश दिया जाता है। तो ये प्रोफाइलिटिक मेजर्स हम अपना रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में दिनेश दुरानी जी भी लगातार बने हुए हैं, मानद सचिव हैं सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। दिनेश दुरानी जी,
यदि जो टाइगर हो या फिर कोई शेर हो या फिर कोई दूसरा वन्य जीव हो, यदि वो बायोलॉजिकल पार्क में या फिर जूलॉजिकल पार्क के अंदर है तो उसका टेस्ट करना फिर भी आसान हो सकता है संबंधित विभाग के लिए। लेकिन जो वन्य जीव जो वन के अंदर रह रहा है उसका टेस्ट करना बेहद एक तरीके से संभव नहीं है। तो ऐसे में वन्य जीव जो वहां पर वनों के अंदर रह रहे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण ना फैले, उसके लिए प्रशासन को आज की तारीख में हैदराबाद की घटना से सबक लेते हुए क्या कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए? साहब ने बताया, डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया है, वही सिस्टम अपन को लागू करना चाहिए जंगलों में भी। क्यों काम करने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है, नीचे वाला ऊपर वाला, वही तो काम कर रहा है। यदि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि प्रिकॉशनरी ये अपने सेफ्टी मेजर हैं, यदि उनके तहत अपन काम करते तो इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, आप ये देखिए, चाहे वो रणथंभ हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे सरिस्का हो या कोई भी जंगल हो, सारे जंगलों में स्टाफ को शुरू से लेकर आखिर तक देखा। रणथंभौर में पूरा स्टाफ हो गया था, सरिस्का में भी हो गया था, सब जगह सभी को। ये क्योंकि ह्यूमन से स्टार्ट हुआ है और ह्यूमन से यदि जंगलात में चला गया तो दैट इज गोइंग टू, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो भी जंगल से काम कर रहे हैं, जंगल में काम कर रहे हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं, उनको सबों को प्रिकॉशनरी अपने टेस्ट कराने चाहिए और जो नेगेटिव है उन्हीं को ही जंगल में जाने का और उनको काम करने का और लुक आफ्टर करने का जंगली जानवरों को हिदायत होनी चाहिए। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। जैसा कि हैदराबाद से आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग कॉल है हमारे लिए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और अपन को सारे प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अरविंद माथुर ने बताया, एंड ही इज सीजन पर्सन, उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। और अपन को जो बंदे जो जंगल में जा रहे हैं उनको सारे मेजर्स लेने चाहिए। दिनेश गुरबानी जी, पिछले साल जब मार्च में इसकी शुरुआत हुई थी तो अप्रैल 2020 के आसपास न्यूयॉर्क के अंदर भी कुछ टाइगर और जो शेर हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो क्या उस समय भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तो शायद हैदराबाद जैसी घटनाएं वो वापस ना होती? सही, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपन अभी भी अपनी आंखें खोल के रखे हैं। डॉक्टर साहब ने जो बताया वो सारे प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो सब कुछ बचा रहेगा। यदि जंगल में इधर से उधर हो गया तो ये दैट इज गोइंग टू बी रियली टेरेबल। आप सोच नहीं सकते हो, जू में तो जानवर बच जाता है लेकिन जंगल में कैसे बचेगा जानवर? वैसे जंगलों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको टेक केयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और यदि ये वायरस वहां पहुंच गया तो दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर, आई एम टेलिंग यू। डॉक्टर अरविंद माथुर, आप ये बताइए कि बायोलॉजिकल पार्क में हम फिर भी जो वन्य जीव हैं उनकी जांच कर सकते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जो वन के अंदर रहने वाले वन्य जीव हैं उनको लेकर क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, बेसिकली जो कोरोना है ये अभी तक बिग कैट्स में रिपोर्टेड है। तो हम एक प्रिकॉशनरी, जितने भी हमारे जो जंगल हैं उसमें जो भी हमारे वन कर्मी या जो भी अंदर जाते हैं वो नेचुरली इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। सैनिटाइजेशन और पीपीई किट, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करेंगे तो कोई भी संभावना नहीं है किसी भी वन्य जीव में कोरोना के कोई लक्षण आए। साथ साथ इंटेंस मॉनिटरिंग के लिए डेफिनेटली इट इज़ वेरी अर्जेंट नीडेड कि वो इंटेंस मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि राजस्थान में सभी वन्य जीव, चाहे वो बायोलॉजिकल पार्क में हो चाहे वो टाइगर रिजर्व में हो, उसमें टोटल, क्योंकि पार्क क्लोज है तो किसी भी तरह की संक्रमण की संभावना वैसे ही कम हो जाती है। फिर भी जो एनिमल्स की मॉनिटरिंग वगैरह में करने जाते हैं वो पूरा पालन करते हैं। वो अब उनको सैनिटाइज किया जाता है, उनके व्हीकल को सैनिटाइज किया जाता है, वो ग्लव्स और मास्क पहनते हैं और फ्रॉम अ डिस्टेंस दे कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एनिमल। चाहे किसी जो एनिमल के पर्टिकुलरली जो किसी रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं, चाहे वो कफिंग हो, स्नीजिंग हो, पुरुलेंट डिस्चार्ज हो और एनिमल थोड़ा डल और डिप्रेस लगे तो वो पूरे अपन बिहेवियरल उससे चेंज से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो खाने की चीजें हैं क्या उनके जरिए भी संभव है कि जो कोविड का संक्रमण है वो जानवरों तक पहुंच सकता है, वन्य जीवों तक पहुंच सकता है? जी,
जी, वन्य जीव जो बिग कैट्स हैं उनको, चूंकि ये मांसाहारी प्राणी होते हैं, तो इनके खाने का हमारे यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में विशेष तौर पे इनके लिए इंतजाम किया जाता है। जो भी हमारे यहाँ जो मीट आता है, बफलो मीट आता है, उसको बॉइलिंग वाटर पे 65 डिग्री टेम्परेचर जो बॉइल हो जाता है या 100 डिग्री हो जाता है, उस बॉइलिंग वाटर में उस मीट पीस को डिप रखा जाता है। डिप करके 1 to 2 मिनट्स डिप रख के उसको निकाल के फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद वो एनिमल को ऑफर किया जाता है, दिया जाता है। तो किसी भी तरह के अगर उस मीट में भी कोई संभावना है, चाहे वो हैंडलर के थ्रू हो, चाहे मीट में हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और कोई इन्फेक्शन हो, पानी जब गर्म होता है बॉइलिंग वाटर में डिप करने से वो सारी जो संक्रमण कीटाणु विषाणु वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसको मीट को, उसके फीड को टाइगर, लायन या लेपर्ड्स और वन्य जीव को दिया जाता है। साथ साथ जो लेफ्ट ओवर जो मीट होता है, इवनिंग तक जो लेफ्ट ओवर मीट है उसको निकाल लिया जाता है, ताकि उसमें किसी भी तरह की हमारे जो रेजिडुअल मीट है उसमें भी किसी तरह के रहने के कारण किसी तरह की संक्रमण की संभावना नहीं रहे। तो बॉइलिंग वाटर में से जो मीट को निकालना, डिप करके निकालना, ये बहुत अच्छा मेथड है जिसमें आप किसी भी तरह की संक्रमण की संभावना फीड के थ्रू जाने से एनिमल को आप बचा सकते हैं। डॉक्टर अरविंद माथुर, एक तरीके से जिस तरीके से हम सब कह रहे हैं कि एक शुरुआत इसकी हैदराबाद से हुई है और अब दूसरे जो राज्य हैं उन्होंने भी इसके एक तरीके से जो पुख्ता इंतजाम है वो करना शुरू कर दिया है। जो कोशिशें हैं बचाव को लेकर वो तमाम की जा रही है, लेकिन एक बड़ी संख्या वन्य जीवों की है, उसको लेकर किस तरीके से सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है, प्रशासन के सामने चुनौती बन गया है और आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी बायोलॉजिकल पार्क में भी है, आपकी जिम्मेदारी जो वन्य जीव है उनके लिए भी बढ़ गई है। तो किस तरीके से ये पूरी की पूरी एक चुनौती के रूप में सामने आया? एक्चुअल के लिए इसके लिए गवर्नमेंट ने, चाहे वो MOEF हो, चाहे CZA हो या हमारे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसने एक गाइडलाइन इशू किया है। हम सभी उसे जो कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का, चाहे वो बायोलॉजिकल पार्क में, जू में हो, बायोलॉजिकल पार्क में एनिमल हो या किसी टाइगर रिजर्व या कहीं और हो, तो उस जो प्रोटोकॉल है उसके लिए अगर अपन उसको पालन करते हैं तो किसी भी तरह की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स का भी गठन अलग अलग जगह पर किया गया है, तो उसमें अलग अलग तरह के कर्मचारी अधिकारी हैं। तो जैसे ही किसी तरह के अगर किसी को लगता है कोई एक सिम्टम्स भी किसी को आता है तो वो तुरंत रिपोर्ट करके, हमारे यहाँ जयपुर में हमने यहाँ एक अलग से क्वारंटाइन सेंटर भी बना लिया है, रेस्क्यू सेंटर में, जहां पे अगर इन केस जिसकी संभावना नगण्य है, अगर कोई एनिमल आता है तो हम उसको टोटली क्वारंटाइन करके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ में दिनेश दुरानी जी भी बने हुए हैं, उनका भी एक बार फिर से रुख करते हैं। दिनेश दुरानी साहब, अब क्या जरूरत आ गई है कि हैदराबाद की जो घटना है उसके बाद में तमाम जो जानवर हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल पार्क वगैरह में हैं या फिर जू के अंदर है, क्या उनकी एक बार RT-PCR टेस्ट के जरिए या फिर दूसरे मेथड के जरिए अब शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि हैदराबाद जैसी घटना राजस्थान में ना हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रिकॉशनरी सारे जंगलात को पूरा प्रिकॉशन लेते हुए PP किट, सैनिटाइजर और ये भी जो भी पहले तो जितना भी जैसे कि ताड़ोबा MP में, महाराष्ट्र में, सब जगह जंगलों में जाना आना बंद हो गया, वो टोटली बंद हो जाना चाहिए। अभी भी सुना है कि रणथंभौर में अभी भी फिल्म यूनिट जा रही है, आ रही है, तो लोग जाएंगे आएंगे। तो आई एम श्योर दैट जब टूरिस्ट बंद है तो ये फिल्म वाले और ये जाने वाले क्यों जा रहे हैं भाई? तो सब कुछ बंद होना चाहिए। जब टूरिस्ट बंद है तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और बीमारी किसके हाथ से जाती है कोई पता नहीं। आप केवल डिपार्टमेंट लोगों की सैनिटाइजर प्रिकॉशनरी बोल सकते हैं, टूरिस्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आप उस चीज को थोड़ी देख रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबको फॉलो करनी चाहिए और डिपार्टमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल कौन जा रहा है कौन आ रहा है जंगल में। यदि नहीं होगा और कहीं बीमारी लग गई तो दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो मतलब दिनेश दुरानी जी, सरकार ने, वन विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसको एक तरीके से अमली जामा भी पहनाना पड़ेगा, जो धरातल है वहां पर भी नियमों को, कायदों को, कानूनों को मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानते तो फिर तो यू आर आस्किंग फॉर अ ट्रबल। आप चीजों को बुलाना चाहते हैं, आप निमंत्रण दे रहे हैं। आपने जब कुछ बंद कर दिया है तो बंद हैज टू बी बंद कर दिया है, यहाँ भी सब कुछ बंद होना चाहिए।
तो क्या दिनेश दुरानी जी इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि कर्फ्यू के बावजूद लोग जो है वो पहुंच रहे हैं रणथंभौर जैसी जगहों पर? मैं वही कह रहा हूँ साहब कि टूरिज्म बंद कर दिया है, अभी भी कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं, जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो कैसे डिपार्टमेंट ने अलाउ कर रखा है इनको। फिल्म शूटिंग चल रही है वहां पे, अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब सारा टूरिज्म बंद है तो सब कुछ बंद होना चाहिए यार। आपने गवर्नमेंट ने डीजी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया है कि भाई सब कुछ बंद होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए। तो यदि बंद होगा तो एटलीस्ट हमको मालूम है कि वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने जंगलों का ध्यान रख रहे हैं, स्टाफ का ध्यान रख रहे हैं। अभी क्योंकि स्टाफ भी तो बेचारा बीमार पड़ रहा है ना, तो हम उसका सब ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अब ये बाहर वाला आ रहा है, कौन क्या लेके जा रहा है किसको क्या मालूम। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, गवर्नमेंट से और आपके चैनल से कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यदि जंगलों में चला गया तो हमारी जो भी कुछ बचा हुआ है हम सब कुछ खो देंगे। बिल्कुल अरविंद माथुर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। दिनेश दुरानी जी ने जिस मामले को उठाया है यहाँ पर कि भले ही निर्देश जारी कर दिए गए हों लेकिन फिर भी कुछ लोग मैनेज करके पहुंच रहे हैं जंगलों तक, और वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है इस दौर में। हैदराबाद की घटना के बाद में ज्यादा एक तरीके से हमें सचेत रहने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। भाई अभी तो जैसे बायोलॉजिकल पार्क हो सभी जगह पर्यटकों का प्रवेश बंद है, और स्टाफ भी जो हमारे यहाँ बुलाया जाता है बायोलॉजिकल पार्क में वो 50% स्टाफ बुलाया जाता है, रोटेशन से बुलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संक्रमण की संभावना यहाँ नहीं रहे। तो ये प्रोफाइलिटी जो मेजर्स हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल जो निकला हुआ है उसका सभी जने पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तभी इस संक्रमण को की संभावना बिल्कुल नगण्य रहेगी। अरविंद माथुर जी, आप बायोलॉजिकल पार्क की बात कर रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं जंगल की। जंगल में जाने के लिए भी सरकार को कुछ सख्ती और दिखानी पड़ेगी कि जंगल में कुछ कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी मैनेज भले ही वो कोई किसी विभाग के व्यक्ति को कर ले लेकिन किसी भी जानकारी के साथ भी वो ना पहुंच पाए अंदर। अभी भी जंगल में किसी भी तरह का कोई पर्यटन अलाउ नहीं है, और डेफिनेटली अंदर जंगल में हमारे स्टाफ भी जाता है, वो भी पूरी तरह सैनिटाइज होके पूरा बिल्कुल सैनिटाइज उसका व्हीकल भी होता है, वो खुद भी सैनिटाइज होता है, मास्क ग्लव्स पहन के वो पूरा पेट्रोलिंग करते हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। और पर्यटन टोटली पूरी तरह से बंद है, तो कोई भी संभावना नहीं है। अगर ऐसा है तो वो पूरी तरह रुकना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे अरविंद माथुर जी। अभी जिस तरीके से यदि बात हमारे देश की जाए, भारत की बात की जाए, तो वहां पर हैदराबाद में लॉयन के अंदर ये चीजें सामने आई है, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अभी एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है कि जानवरों के अंदर भी, वन्य जीवों के अंदर भी जो कोविड पॉजिटिव है वो हो सकते हैं, कोरोना का संक्रमण उनके अंदर फैल सकता है। खासतौर पर जो लोग घरों के अंदर जो पालतू जानवर पालते हैं या कोई जीव पालते हैं, क्या उनके अंदर भी ये माना जा सकता है कि ये एक तरीके से आहट है और उन्हें भी ज्यादा एक तरीके से सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, अभी तक जो डोमेस्टिक जो पेट्स हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसमें कहीं रिपोर्टेड नहीं है। फिर भी चूंकि जो संक्रमण काल है, कोविड का जो काल चल रहा है, तो इसमें सबको एक नॉर्मल अच्छा ये एक प्रोटोकॉल है, आप मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइज करके घर को या जहाँ भी प्रीमिसेस को सैनिटाइज करिए, ग्लव्स पहनिए, पेट को भी आप बाहर मिनिमम अपन लेके जाएं, नॉर्मल जो वॉक है वो कराएं, किसी और संक्रमण किसी ऐसी जगह ना ले जाएं जहाँ पे कंटेनमेंट जो हो। तो इन चीज़ों को रखते हैं तो कोई भी संभावना नहीं रहती है कि किसी एनिमल में, हालांकि कहीं भी एक्सेप्ट बिग कैट्स के अलावा कहीं भी ये इस तरह के संक्रमण की कोई अभी तक रिपोर्टिंग नहीं है। और प्रिकॉशन प्रोफाइलिटिक अगर मेजर रखेंगे तो कोई भी संभावना नहीं रहेगी किसी भी डोमेस्टिक एनिमल या पेट्स में इस तरह के संक्रमण आने की। तो बिल्कुल, जो भले ही आप घरों के अंदर कोई जीव पाल रहे हैं, कोई पेट रख रहे हैं, तो आपको भी एक तरीके से पूरी उनकी सार संभाल करनी पड़ेगी। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना आपको भी करनी चाहिए। हम एक बार फिर से दुरानी जी का रुख करते हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार वो सुझाव भी देते आ रहे हैं। दिनेश दुरानी जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी आखिर सरकार से क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिससे कि राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति वापस से पैदा न हो। राजस्थान गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट दे आर रियली टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। लेकिन अभी जो सुनने में आया है कि रणथंभौर में जो अलाउ किया हुआ है वो तुरंत बंद होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
भाई ये हमारी धरोहर है, यदि ये हमारे हाथ से कुछ भी गड़बड़ हो गया, आप देखिए कितने गड़बड़ हुआ है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, मुकुंदरा में, यहाँ हुआ, अपन नहीं चाहते। और जीता जागता उदाहरण है, सरिस्का में कितना डिजास्टर हुआ था, थैंक गॉड कि दोबारा टाइगरों को लेके आए हैं और स्टाफ इतना बढ़िया काम कर रहा है आज की तारीख में, तो वो सारा काम बिल्कुल चौपट हो जाएगा। हमको वी हैव टू बी ऑल टुगेदर, डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, सबको सोचना चाहिए इसके लिए कि अपन को ये धरोहर बचानी है। यदि नहीं बचा पाएंगे तो सबसे बड़ा हम लोगों को गालियां पड़ेगी आने वाले टाइम में। हमारे जो आने वाली जनरेशन है सबसे ज्यादा हमको गालियां देगी कि हमने किया क्या। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप देख लिए नेचर के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, तो हम अपन खुद बच जाएं, सबसे बड़ी बात है, लेकिन अपन जंगल को तो बचाए रखें कम से कम। यही मेरा आपसे अनुरोध है, आपके डिपार्टमेंट से, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, आपके चैनल के थ्रू, कि प्लीज 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 अपन को सारे प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, वी हैव टू बी केयरफुल, जंगल को सुरक्षित रखना है, टाइगर को सुरक्षित रखना है। टाइगर तो एक मेन एनिमल है, लेकिन उसके साथ सो मैनी छोटे से लेके बड़ा तक एनिमल, हजारों फ्लोरा एंड फौना भरा पड़ा है, उसको सबको हमको बचा के रखना है। चलिए दिनेश दुरानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरविंद माथुर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो दिनेश दुरानी जो कि मानद सचिव है सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर अरविंद माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किसी भी तरीके से जो जंगल के अंदर कोरोना का संक्रमण ना फैले उसके लिए तमाम जो उपाय हैं वो हमें अपनाने चाहिए। जो प्रिकॉशंस सरकार ने तय कर रखे हैं उसे अपनाने चाहिए। और बायोलॉजिकल पार्क में किस तरीके की जो कवायद है वो सरकार कर रही है, रेड अलर्ट भी सरकार ने जारी किया, उन तमाम जानकारियों को हमारे साथ उन्होंने साझा किया।